गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसमें आपको दिया गया है 15 cot a इज इक्वल टू 8। आपको फाइंड करना है साइन ए की वैल्यू और सेक ए की वैल्यू। आपको यहाँ एंगल ए ही दिया हुआ है, आपको फाइंड भी ए ही एंगल ए से ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपको गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो आप अगर ये सफिक्स की जो परफिक्स की वैल्यू है अपॉन में ले जाओगे तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। हम जानते हैं कि कॉट ए इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो हमने उसे इक्वेशन नंबर 2 लिख दी है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 से क्या पता चल रहा है हमें कि कॉट ए इज इक्वल टू 8/50। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। तो 8/50 बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारे पास बेस इज और हमें सब बराबर में के मानना ही है। तो आपके पास बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 8K और परपेंडिकुलर पी इज इक्वल टू 15K हो जाएगा। अब हमें थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो हम एक ट्राइंगल लेते हैं ABC, जिसमें हमारा B जो है वो 90 डिग्री का है। हमें एंगल A दिया गया है, तो एंगल A को मानेंगे तो उसके सामने वाली सामने वाली जो साइड होगी वह परपेंडिकुलर हो जाएगी। एंगल जिसके ऊपर लेआउट है वो बेस हो जाएगा। तो हमारा एंगल A ये है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा उसके सामने वाले साइड BC। तो P उसको परपेंडिकुलर मानते 15K यहाँ पे हो जाएगा। और ये एंगल लेआउट है इसके ऊपर, तो ये ए बी क्या हो जाएगा उसका बेस हो जाएगा। अब हम इससे दो साइड है, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। तो फाइंड करते हैं हम हाइपोटेनियस। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम में हमें पता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस और बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारे पास क्या है 8K और BC के बराबर हमारे पास है 15K। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 का के स्क्वायर और 15 का हो जाएगा 225 का के स्क्वायर। इसको सम करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 289 के स्क्वायर। मतलब हमारे पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289 के स्क्वायर आया है। आगे अब उसका रूट फाइंड करें, हमें तो AC चाहिए। तो AC इज इक्वल टू हम स्क्वायर को हटाएंगे तो सामने अंडर रूट लग जाएगा, दो वैल्यू आ जाएगी आपके पास। 289 स्क्वायर होता है 17 का, तो दो वैल्यू होगी प्लस और माइनस के 17K। के का स्क्वायर आपको मैंने पिछली क्लास में ही बताया के स्क्वायर, और इसका आपको अंडर रूट है। अंडर रूट को आप कैसे निकाल सकते हैं, के स्क्वायर अंडर रूट को आप लिख सकते हैं 1/2। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगा के, और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। तो AC इज इक्वल टू प्लस और माइनस 17K हो जाएगा। अब हमारे पास AC इज इक्वल टू प्लस का 17K ही लेते हैं, क्योंकि माइनस 17K हम नहीं ले सकते, क्योंकि साइड कभी भी क्या होती है नेगेटिव नहीं होती है। तो आप लिख सकते हैं साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अब हमारे पास बेस AB इज इक्वल टू 8K, परपेंडिकुलर BC इज इक्वल टू 17K और हाइपोटेनियस AC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC इज इक्वल टू 15K और हाइपोटेनियस AC इज इक्वल टू 17K। अब हम करते हैं साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पता है हमें परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 15K और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास 17K। कैसे के कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 15/17K। दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है सेक ए। सेक ए की वैल्यू फाइंड करोगे तो हमें पता है कि सेक इज इक्वल टू 1/cos A होता है। 1/B/H, थर्ड टर्म्स ऊपर जाएगी तो H/B हो जाएगा। आपने ये भी याद किया होगा सेक इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ऐसे भी कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी याद रख सकते हो उसे। हाइपोटेनियस हमें पता ही है 17K है, बेस क्या है हमारे पास 8K। फिर से K से K कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 17/8। तो आपकी दो वैल्यू आएगी, साइन A इज इक्वल टू 15/70, सेक इज इक्वल टू 17/8। ये होता है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। थैंक यू।